स्कूल वाली चुड़ैल। ये कहानी सहारनपुर की है। सहारनपुर बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ एक स्कूल था जहाँ गांव के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। कुछ सालों बाद किसी कारणवश वो स्कूल बंद हो गया। गांव के लोग इस बात से काफी निराश थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि स्कूल बंद क्यों हो गया। अरे मोहन, तुम्हें कुछ पता है स्कूल क्यों बंद हो गया? नहीं रमेश, मुझे नहीं पता है। ये बात तो मैं तुमसे पूछने वाला था। आखिरकार हुआ क्या जो अचानक से स्कूल बंद हो गया? हमें इसके बारे में मुखिया जी से पूछना होगा। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जिससे स्कूल बंद करवानी पड़ी? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो मुखिया के पास जाके पूछते हैं क्या बात है। चलो, गांव के लोगों को भी अपने साथ ले चलते हैं। गांव के लोगों ने मुखिया से स्कूल बंद होने की वजह जाननी चाहिए, लेकिन मुखिया ने उन्हें स्कूल बंद होने की वजह नहीं बताई। क्या बात हो गई है मुखिया जी, जो आप लोग हम लोगों को नहीं बता रहे हो कि स्कूल क्यों बंद हो गई? अब हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? पास के ही गांव में एक स्कूल है, तुम अपने बच्चों को वहां भेज सकते हो। हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। बच्चे रोज रोज उतनी दूर कैसे जा सकते हैं पढ़ने के लिए? हमें भी तो काम पे जाना होता है। गांव में स्कूल था तो चिंता की बात नहीं थी। अब हमें रोज सुबह बच्चों को स्कूल ले जाना होगा और शाम को वापस घर ले आना होगा। कैसे कर पाएंगे हम ये सब? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। गांव वाले निराश वापस लौट आते हैं। उसके बाद गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव में भेजा करते थे। उन्हें दूसरे गांव में पढ़ने भेजने से उनका जो भी खर्चा था वो बहुत ही बढ़ गया था। गांव के लोग अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहने लग गए थे और बच्चे भी काफ़ी परेशान हो जाते थे। उनकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। मैं तो बहुत थक जाता हूँ रोहन। गांव में स्कूल था तो स्कूल के बाद थोड़ा खेल भी लेते थे और पढ़ाई भी हो जाती थी। अब तो थकान की वजह से जल्दी ही नींद आ जाती है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। हाँ सोनू, तुम सही कह रहे हो। अब तो हम खेल भी नहीं पाते और पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती है। रोज रोज स्कूल से घर आने में ही इतनी देर हो जाती है और फिर जल्द ही अंधेरा हो जाता है और खेलने का भी समय नहीं मिल पाता है। पता नहीं हमारे गांव का स्कूल फिर से कब चालू होगा। चल ठीक है रोहन, मैं घर जाता हूँ। कल सुबह स्कूल जाना है ना, पढ़ाई भी करनी है। इस बीच लोगों ने कई बार स्कूल के बारे में मुखिया से बात करनी चाहिए, लेकिन मुखिया उनकी बातों को अनसुना कर दिया करता था। एक दिन उस गांव में एक नेताजी आते हैं और गांव में हर जगह घूमते हैं। वो फिर गांव वालों के पास आकर उनसे पूछते हैं, आप सब कैसे हैं? गांव में सब कुछ ठीक है? हम सब ठीक हैं नेताजी, बस एक ही दिक्कत है हमारी। दिक्कत? क्या दिक्कत है आप सबको? पहले इस गांव में एक स्कूल था, अब वो बंद हो गया है। हमें कुछ पता नहीं चल पाया है कि स्कूल बंद कैसे हो गया। हमने बहुत बार मुखिया जी से स्कूल बंद होने के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ बताते ही नहीं हैं। अब हम अपने बच्चों को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमें बहुत दिक्कत हो रही है अपने बच्चों को पढ़ाने में। अब आप ही कुछ कर सकते हैं नेताजी। ये तो बहुत बुरी खबर है बच्चों के लिए। मैं जरूर इस गांव का स्कूल ठीक करवाऊंगा। मुझे पुराना स्कूल दिखाइए। हाँ हाँ जरूर। फिर गांव वाले और नेताजी पुराने स्कूल के तरफ चल देते हैं। स्कूल की मरम्मत नहीं होने के कारण स्कूल बहुत ही डरावना दिख रहा था। स्कूल तो सही है, थोड़ा काम करवाना पड़ेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने लोगों को बोलकर स्कूल के मरम्मत का काम शुरू करवाता हूँ। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है नेताजी। फिर पहले की तरह हमारे बच्चे यहीं पढ़ा करेंगे। हाँ बिल्कुल। चलो अब मैं मुखिया से बात करने जाता हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है स्कूल क्यों बंद हुआ था।
फिर नेताजी मुखिया के पास आते हैं। आप कैसे हैं नेताजी? आज इस गांव में कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ मुखिया जी। आज इस गांव में घूमने आया था तो गांव वालों से पता चला। क्या पता चला आपको? गांव में सब कुछ ठीक है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है गांव में। आप इतना घबरा क्यों गए? अभी तो मैं कुछ बताया भी नहीं। खैर छोड़िए, मुझे ये बताइए गांव में जो स्कूल था वो बंद क्यों हुआ? स्कूल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। आप इस गांव के मुखिया हैं और आपको अपने ही गांव में क्या हो रहा है आपको नहीं पता? बहुत बुरी बात है मुखिया जी। खैर छोड़िए, मैं स्कूल की मरम्मत फिर से कराने जा रहा हूँ और इस बार स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों आप पुराने स्कूल के चक्कर में पड़े हैं? मैं तो कहता हूँ गांव में दूसरी जगह नया स्कूल बनवा दीजिए, वो सही रहेगा। क्यों नया क्यों? पुराना स्कूल अच्छा खासा बड़ा तो है, सिर्फ मरम्मत की जरूरत है। फिर नेताजी वहां से वापस चल देते हैं। अगले ही दिन से स्कूल की मरम्मत का काम चालू हो जाता है। स्कूल के मरम्मत होते ही हमारे बच्चों को दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, बहुत अच्छा हो जाएगा। नेताजी ने बहुत अच्छा काम किया फिर से स्कूल चालू करवा के। दोबारा स्कूल खुलने से गांव के लोग काफी खुश हो गए थे। थोड़े ही दिनों में स्कूल की मरम्मत का काम पूरा हो जाता है। स्कूल बिल्कुल नया दिखने लगता है। नेताजी वापस गांव आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गांव का स्कूल ठीक करवाने के लिए। धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। कल 14 नवंबर है जो कि बच्चों का दिन है, जिसे हम सब बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम कल ही स्कूल का उद्घाटन करेंगे। हाँ हाँ जरूर नेताजी। अगली सुबह होते ही जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 14 नवंबर यानी बाल दिवस है और आज के ही दिन सारे गांव के बच्चे स्कूल में फिर से दाखिला लेंगे। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और दिन में ही अंधेरा हो जाता है। सब लोग डर जाते हैं। मनिया चल यहाँ से जल्दी, जो सोचा था वही हुआ। हाँ हाँ मुखिया जी, चलो भागते हैं यहाँ से। फिर दोनों स्कूल से भाग जाते हैं और इधर सब डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। ये देख नेताजी और गांव के लोग बहुत ही डर जाते हैं। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो खुद अपनी मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। बहुत दिनों से मैं इसी स्कूल में भटक रही हूँ। मुझे इस शरीर से मुक्ति चाहिए। तुम कौन हो? क्या तुम इसी गांव की हो? हाँ, मैं इसी गांव की हूँ और स्कूल में साफ सफाई का काम किया करती थी। फिर तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? हम सबको बताओ। मैं रोज स्कूल का साफ सफाई का काम पूरा करके घर वापस आ जाती थी। एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं साफ सफाई करके स्कूल में बैठ के आराम कर रही थी। उस वक्त बच्चे भी स्कूल में नहीं थे, थोड़ी ही देर में आने वाले थे। तभी मुझे बाहर से एक आवाज आई। आज महीने का राशन आया है मुखिया जी। कितना राशन निकाल लूं बाहर बेचने के लिए? थोड़ा बचा के सारा निकाल ले। कौन सा हमें हिसाब देना है? ये सब सुनकर मैंने सोचा गांव वालों को ये बात बतानी होगी। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी तो मेरे सामने मुखिया और मनिया खड़े थे। मैं बहुत डर गई थी। फिर दोनों ने मुझे मारकर मेरी लाश को स्कूल के पीछे गाड़ दिया और किसी को पता ना चले, उसी के कारण स्कूल बंद करवा दिया। तुमने अच्छा काम किया। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे कातिलों को जरूर सजा दिलवाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। आज बाल दिवस है और आज के ही दिन स्कूल खुला।
इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद गांव में पुलिस आ गई। मुखिया और मनिया को पकड़कर उन्हें जेल ले जाते हैं और उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है।